Minister Shri Hemant Sorenji for your speech. चीफ विंग मरामगंज के एमओयू के इस कार्यक्रम में आप सबको जोहार। आई एम डिलाइटेड टू वेलकम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया मिस्टर एलेक्स एलिस, द ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर निक and member of British High Commission on the land of Jharkhand, known for its abundant forest, river, mines, minerals, and talent youth. आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज हम अपने नई पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में एक नई राह दिखाने जा रहे हैं और इसी में मुझे अभी अचानक याद आया है कि हमारे अग्रणी जो हमें मार्गदर्शक लोग रहे हैं, वो लोग कहा करते थे कि शिक्षा वो मां का दूध है जो बच्चा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आज जैसे तैसे हम लोग देश की आजादी के बाद यहां तक पहुंचे हैं और झारखंड के संदर्भ में हम लोग अक्सर हाँ बातें करते हैं, लेकिन आज का ये सुनहरा मौका जहां आज ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली, एफसीडीओ और झारखंड सरकार के बीच में जो करार हुआ है, इस शुभ अवसर पर मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया मिस्टर एलेक्स और उनकी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सचिव ने आज के इस प्रोग्राम की विस्तृत बातें बताई हैं और आज ये एमयू इस देश में ये पहला राज्य बना है, सबसे आगे इसने ये प्रयास किया है कि यहाँ के छात्र छात्राएं, यहाँ के युवा बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। और हमारा ये उद्देश्य है कि आज शिक्षा के अभाव की वजह से कहीं न कहीं ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। हम लोगों ने पहले प्रयास किया जब फर्स्ट टीम यहां से यूके गई है, उसमें यहां के सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया था और हमें उम्मीद नहीं था कि शायद हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कामयाब हैं।
इसीलिए कहते हैं ना, अगर नीयत सही हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और हमें बहुत कम समय में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम पे हमें सारी सहमति प्राप्त हुई और बच्चों को हम लोगों ने भेजा। जैसे ही ये प्रोग्राम सफल हुआ, राज्य के अंदर बड़ी तेजी से ये आवाज गूंजने लगी कि ट्राइबल बच्चे ही नहीं, और भी ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, नौजवान युवा हैं, जो बेहतर शिक्षा के लिए विदेश में अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। लेकिन यहां के जो नौजवान हैं, अधिकतर उनके घरों में आर्थिक संसाधनों की कमी हम देखते हैं और उस कमी को वो पूरा नहीं कर पाते। आज सरकार ने यह प्रयास किया कि इस कमी को हम दूर करें और इन्हें एक अच्छी तालीम दें, और इस शर्त के साथ कि ये वापस भारत देश आए और देश का नाम रोशन करें। और आज इस कड़ी में ब्रिटिश हाई कमीशन का जो हमें आज सहयोग प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है और हमें भी ताकत मिलती है कि हम और मजबूती से और विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करें। आज किसी को भी सराहनीय कार्यों में सराहना लोग करते हैं तो उसका मनोबल भी बढ़ता है। और इसी के साथ आज हम लोग कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मरांग के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम से रखा है। और मरांग के जयपाल सिंह मुंडा इस राज्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति रहे, सिर्फ वो राज्य में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्साहवर्धक है और हमें भी ताकत मिलती है कि हम और मजबूती से और विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करें। आज किसी को भी सराहनीय कार्यों में सराहना लोग करते हैं तो उसका मनोबल भी बढ़ता है। और इसी के साथ आज हम लोग कई क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मरांग के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम से रखा है। और मरांग के जयपाल सिंह मुंडा इस राज्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, सिर्फ वो राज्य में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपना अलग पहचान बनाया। हम सबको मालूम है हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और बड़े पैमाने पे इस राज्य से भी हॉकी के क्षेत्र में हमारे बच्चे कभी कॉमनवेल्थ गेम में, कभी ओलंपिक में जाकर के अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या अन्य कोई पदक जीत के आते हैं। और हमारे मरांग गोंकी को तो ऑक्सफोर्ड ब्लू टीम का कप्तान भी बनाया गया था।
और मुझे लगता है इस तरीके की एक अच्छी शिक्षा और कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि आज इस राज्य में ट्राइबल स्टेट में और ट्राइबल जनप्रतिनिधि और ट्राइबल मार्गदर्शक हमेशा से आगे रहे हैं। चाहे भगवान बिरसा मुंडा कहें, चाहे सिद्धू कानू कहें, चाहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहें। और मैं याद दिलाना चाहूंगा इस सभागार को कि आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और हम अपनी ओर से उनको आज के इस शुभ अवसर पर सब लोग निश्चित रूप से उनको याद करते हैं। आज कई जो देश के हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सरदार पटेल जी हों, बाबा भीमराव अंबेडकर जी हों, सभी लोगों ने इंग्लैंड में अलग अलग राज्यों में अपनी उच्च शिक्षाएं ली और देश को एक मजबूत नींव और सही दिशा देने का अभूतपूर्व कार्य किया है। और यही वजह है कि हमारा देश एक लोकतंत्र और उत्कृष्ट संविधान के साथ आज हम खड़े हैं और हमारे लिए गौरव की बात है। झारखंड के युवा मेहनती हर वर्ग के नौजवान होते हैं। शिक्षा हो, खेल हो, स्किल जॉब हो, यहां के युवाओं ने हमेशा अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गरीबी युवाओं के प्रतिभा पर कभी भी आड़े नहीं आया। इसके लिए हमेशा से नौजवानों ने सीमित संसाधनों में भी अपनी प्रतिभा को कायम रखा और आज इसी क्रम में अगर हम देखें तो अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है जहां से इस राज्य से 8 बच्चे उस कॉमनवेल्थ के हिस्सा बने और 8 बच्चों ने कोई ना कोई मेडल दर्ज कर लेकर राज्य में आया। कोई भी हमारा खिलाड़ी खाली हाथ राज्य में वापस नहीं आया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसके लिए भी अब हम लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक बेहतर रास्ता तलाशने का हमारा प्रयास है और हम लोगों ने नई पॉलिसी भी यहां बनाया है जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में यहां के नौजवानों को एक बेहतर दिशा मिलने की पूरी संभावनाएं हम लोग उनके लिए करना चाहते हैं। साथ साथ में विकास की दिशा में भी झारखंड राज्य कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अगर हम कहें कि हमारा राज्य जल जंगल जमीन से जाना जाता है, हमारे राज्य में सोलर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज आदि क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए काफी इसमें इस राज्य में ये इनकी भी क्षमताएं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साल भर पहले ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज के COP 26 अधिवेशन के दौरान 2070 तक नेट कार्बन एमिशंस
को जीरो करने की देश की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। साथ ही 2030 तक देश के नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। झारखंड भी उसी दिशा में आगे बढ़ने की योजना पर कार्य कर रहा है और एक बहुत बड़ा इस दिशा में अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें, शायद मुझे लगता है इस राज्य का नहीं, इस देश का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी हम लोग यहां स्थापित करने जा रहे हैं, जिस पर इसका कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। अब उस इंस्टॉलेशन का ही उसमें कार्य बाकी है। और विशेष नहीं कहते हुए आज इस मंच से मैं यही विशेष कहना चाहूंगा, जो शायद यहां के लोग जानते होंगे कि हमारे वीर शहीद के संघर्ष, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष, आदिवासी जीवन और हमारे जो आदरणीय गुरुजी के संघर्ष के बारे में भी थोड़ा बहुत दुनिया के पटल में भी इनको जानने समझने का प्रयास किया गया। जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में म्यूजियम में उनके इतिहास को डिस्प्ले में रखा गया है और मैं समझता हूं कि इस राज्य के जो संघर्ष की गाथा है शायद हम उतना नहीं जानते हो, लेकिन दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों में इनकी शोध भी होती रही है। अभी हाल फिलहाल में कई हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं, इस राज्य के कोने कोने पे कहां कहां क्या क्या संघर्ष हुआ है, यहां के इतिहास के पन्नों में भी नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, म्यूजियम में, लाइब्रेरीज में उन इतिहास के कई घटनाएं अंकित हैं जो हमें इधर उधर से जानकारी प्राप्त होती है। और मुझे लगता है कि आज जब हमारे बच्चे, इस राज्य के नौजवान युवा जब दूसरे देशों में जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, अलग अलग शोध संस्थानों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से झारखंड को और भी गहराइयों से हम समझ सकेंगे। ये आप सभी जानते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में बड़ी तेजी से ये बात आई है, हमारे स्टेट में फॉसिल पार्क का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जो 15 करोड़ साल पुराना है और इस स्टेट को वर्ल्ड का फर्स्ट बीच भी कहा जाता है। ये चाईबासा एरिया एक ऐसा एरिया है जो पानी से धरती की उत्पत्ति हुई थी, तो ये पहला चाईबासा क्षेत्र है जहां जमीन आई थी, जिसको 5000 करोड़ साल से भी पुराना उस क्षेत्र का इतिहास है। आज भी ये राज्य में इतने रहस्यमय चीजें छुपी है, जो मैं कभी कभी क्षेत्र भ्रमण में जाता हूं तो मैं भी आश्चर्य हो जाता हूं। मुझे लगता है आज इस दिशा में भी हम लोग अपने नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और आशा उम्मीद के साथ कि एक अच्छी शिक्षा के साथ जो ये हायर एजुकेशन के क्षेत्र में शुरुआत हो रही है, हमारी सरकार की कोशिश रहेगी आने वाले समय में भी अन्य क्षेत्रों में भी हम यूके गवर्नमेंट, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ साझा रूप से काम करेंगे और आगे बढ़ने का एक सहयोग, एक अवसर इस राज्य को देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। आपके आशीर्वाद